और सेंटोरस में एटीएम से मैं पैसे निकाल रहा था तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे कहा आप डॉक्टर सुफियान हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं डॉक्टर सुफियान हूँ। तो सलाम के बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं बलूचिस्तान से हूँ और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइफ मुझे दीन से बहुत दूर ले गई थी। अल्लाह अकबर। आपकी वीडियोस की मदद से मैं लौट आया हूँ, मैं सिर्फ यही बताने आया था। फिर उन्होंने मेरे यहाँ हाथ रखा, वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता। मैं कहा डॉक्टर साहब ये काम कभी मत छोड़िएगा। उस लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा कह रहा हो कि हमें डूबने मत दीजिएगा। कि मैं एक बहुत ही अदना तालिब इल्म हूँ कुरान करीम का, यही मेरी हैसियत है शुरू से लेकर अब तक। मैं बेसिकली सवाबी से बिलोंग करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास अभी भी एक रजिस्टर और कुरान करीम पड़ा हुआ है जिसमें सारा लिखा हुआ है। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है तो वो बाकी लोग बड़ा कम उसे समझते हैं। काफ़ी लोग कैसे में होते हैं। नहीं वो बड़ी अजीब सी राइटिंग है। मुझे मेरी टीचर जो स्कूल में थी मिस फौजिया फिज़िक्स की टीचर, तो वो कहती थी कि सुफियान तुम्हारा पेपर जब आता है तो मतलब 40 स्टूडेंट है तो वो मैं सबसे आखिर में रखती हूँ कि आखिर करती रहती हूँ कि इसको ना चेक करना पड़े। और ये 7-8 साल जारी रहा और 7-8 साल में 4-5 व्यूज़, 10 व्यूज़, 8 व्यूज़ यही आते थे बस। अच्छा इतना ही। फिर जब गौर व फिक्र सीरीज़ मैंने शुरू की जिसकी इंशाल्लाह कल मैं 80th किस्त जो है वो अपलोड करूँगा। हम बहुत शौक से देखते हैं उसको। तो गौर व फिक्र सीरीज़ में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली। उस पर फिर जो लोगों का रिस्पांस आया वो मैं बयान नहीं कर सकता। जो उन्होंने मोहब्बत दिखाई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह ताला की कलाम में कितनी ताकत है। एक लड़के ने मुझे कहा कि मैं उम्रे से आके सजदे में रोता रहा वीडियो देख के, कि मेरे दिल पे वो असर करते रहे। और मैं जानता था अपने दिल में कि मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मैं तो जानता हूँ अपने आप को, पर ये अल्लाह ताला के उस कलाम का कमाल है जिसने उस पर असर किया। अहली मदारिस को क्या तजावीज़ देना चाहते हैं कि आप लोग के सिस्टम में क्या शामिल हो? मैं तो ये बात बहुत पहले से कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने एक गैप बना दिया है यूनिवर्सिटी में और मदारिस में। इतना ज़्यादा ये हम जिस दौर में रह रहे हैं इसे इन्फॉर्मेशन एज कहते हैं। इन्फॉर्मेशन एज का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, फिंगर टिप्स पे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक बच्चा जो सोशल मीडिया पर है उसे हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं मदारिस के बच्चों से जब भी मिलता हूँ तो उनमें जो अदब है, उनमें जो इखलाक है, उनमें जो मोहब्बत है, वो जितनी डेडिकेशन से काम करते हैं, अपनी लाइफ जो है वो पूरी डेडिकेट कर देते हैं अल्लाह के दीन को समझने के लिए, उनका जज्बा और उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। देखिए साइंस क्या है? साइंस है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को टेस्ट करना, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना। और यही बात हमें कुरान करीम कहता है बार बार, अफला यंजुरून इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त। तो मैं चाहता हूँ कि इस साइड को साथ इंगेज करें, जो ऑलरेडी शायद हो रहा हो। बहुत सारे जैसे आपका रिसर्च सेंटर कर रहा है माशाल्लाह, कितना अच्छा। आम जिंदगी में जो आपके पर्सनल लाइफ में क्या पसंद है? मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर सकूं, बॉलिंग कर सकूं, फील्डिंग कर सकूं। तो मुझे बहुत पसंद है इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। खानों में क्या पसंद है? खानों में मुझे काबली पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। MTT पॉडकास्ट में खुश आमदीद। जिस तरह हमने वादा किया था कि हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो जिसका एक हल्के अहबाब हो और वो किसी भी सिंक पर काम कर रहे, किसी भी निश में काम कर रहे और वो उम्मत के लिए काम कर रहे, किसी फ़िरक़े के लिए काम नहीं कर रहे, वो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है, कोई 3-4 महीनों से हम राब्ते में थे, 5 महीनों से। डॉक्टर सुफियान एक बहुत बड़ा नाम है। कुरान पर उनकी जो गिरफ्त है, स्टडी है, इल्हाद के ऊपर एथिज़म और जो टॉपिक्स है, जो एज़ अ होल उम्मत हमें जो चैलेंजेस आजकल हम फेस कर रहे हैं उसी को वो एड्रेस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं मजाक में उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि जो काम हमारे करने का है यानी अहले मदारिस का, वो आप कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब खुश आमदीद। बहुत मेहरबानी हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मरकज़ तालीम व तहक़ीक़ में खुश आमदीद कहते हैं आप। बहुत मेहरबानी, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये देखकर मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई थी कि मैं एक रिसर्च सेंटर चाहता हूँ कि बने, और यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स को देखकर आपकी जो मेथोडोलॉजी है, आपका जो रिसर्च है,
जिस जिस टॉपिक्स पे आप काम कर रहे हैं, जिस मेथड से कर रहे हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स कर रहे हैं, आप लोग रिसर्च थीसिस कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे, एआई पे, जो डिजिटल फतवे का सिस्टम है, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई और आपने बताया था तो मुझे शौक़ था देखने का और ख़ुद देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ ले आए। हम जानना चाहते हैं सुफियान से डॉक्टर सुफियान कैसे बने, और ये जो पूरी जर्नी है, आजकल हम देखते हैं आपके वाल पर बहुत लाइक आते हैं, बहुत ज़्यादा रीच है, तो ये जो जर्नी है फैमिली का जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मुख्तसर आप अगर इसका तज़किरा कर दें। हसन साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं एक बहुत ही अदना तालिब इल्म हूँ कुरान करीम का। यही मेरी हैसियत है शुरू से लेकर अब तक। अब जो लोगों की मोहब्बत है उसको मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्यों है, क्योंकि ना मेरा इल्म और ना मेरा अमल इस काबिल है कि मुझसे इतनी मोहब्बत की जाए। मैं तो इखलास से जो चीज़ समझता हूँ कि ये फ़ायदे की है, मैं लोगों से शेयर करता हूँ। उसमें असर अल्लाह ताला डालते हैं, किसी के दिल पर असर होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो दिल पे असर हो रहा है ना, वो डॉक्टर सुफियान का कमाल नहीं है, वो कुरान करीम का कमाल है। वो अल्लाह ताला की किताब है, अगर कोई भी उसे दिल से पढ़ेगा, समझने की कोशिश करेगा और लोगों तक पहुँचाएगा, जो हमारी उम्मत की ज़िम्मेदारी है, जो आखिरी खुतबे में हम पे डाली गई है, जो सूरह इमरान में हम पे डाली गई है, जो सूरह बकरा में हम पे डाली गई है, कोई भी शख्स करेगा, वो डॉक्टर सुफियान हो, वो हसन हो, वो जवाद हो, वो काशिफ़ हो, वो अली हो, उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में यही असर आएगा। तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, वो कमाल अल्लाह ताला की किताब का है। मैं तो एक बहुत डिफरेंट फील्ड का बंदा हूँ, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस का बंदा हूँ, पर मुझे कुरान करीम से मोहब्बत थी, अल्लाह की इस कायनात से मोहब्बत थी, इसको समझना चाहता था। और एज़ अ शागिर्द, एज़ अ स्टूडेंट, मैं जिस जिस चीज़ को समझता जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत, शायद वो 0.001% भी ना हो, पर मैं लोगों से शेयर करता जा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली सवाबी से बिलोंग करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में मैं एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ, और मेरा गांव सवाबी में एक गांव है मरगुज़, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं ज़्यादातर ज़िंदगी अपनी तकरीबन 30 साल में राइट बैंक कॉलोनी, तरवेला डैम है, बहुत खूबसूरत कॉलोनी है वापडा की, वहाँ पे गुजार चुका हूँ। मेरे वालिद साहब वहाँ जॉब करते थे और वहीं से ज़्यादातर एजुकेशन हुई। फिर यूनिवर्सिटी एंड साइंसेस से पढ़ा मैं, कुछ वक्त बाहर रहा, वहाँ जॉब की, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी आ गया। पिछले 12 साल से वहीं पर जॉब कर रहा हूँ, और पिछले कोई 8-9 साल से ये सफ़र फिर शुरू हुआ कि अल्लाह ताला की किताब पर गौर व फिक्र करूँ, इसे समझूँ, और जो बात मेरे दिल पर लगती, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं उसे समझता, तो मुझे लगता था कि ये लोगों तक मैं भी पहुंचा सकूं। तो ये कोशिश करता रहा। पहले तो 7-8 साल। ये वीडियोस का जो आइडिया आया, ये किस तरह? वीडियोस का ऐसा सच आइडिया नहीं आया था मुझे। मैं कुरान करीम पढ़ता था, और मैं ऐसे पढ़ता था कुरान करीम, मुझसे अक्सर लोग पूछते भी हैं। तो मैं खोलता था, मैं देखता था अलहम्दु, इसका रूट वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या है, इसकी, तो मैं अपने पास पूरे नोट्स बनाता था। अच्छा। मेरे पास अभी भी एक रजिस्टर और कुरान करीम पड़ा हुआ है जिसमें सारा लिखा हुआ है। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, तो वो बाकी लोग बड़ा कम उसे समझते हैं। काफ़ी लोगों के अस्सी में होते हैं। नहीं, वो बड़ी अजीब सी राइटिंग है। मुझे मेरी टीचर जो स्कूल में थी, मिस फौजिया, फिज़िक्स की टीचर, तो वो कहती थी कि सुफियान, तुम्हारा पेपर जब आता है तो मतलब 40 स्टूडेंट है, तो वो मैं सबसे आखिर में रखती हूँ, कि आखिर करती रहती हूँ कि इसको ना चेक करना पड़े। आखिरकार फिर उसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि और कोई चारा नहीं होता, वरना वो जो राइटिंग होती है उसे देख के मेरा चेक कर, तो वैसी राइटिंग में अपने पास नोट्स बनाता रहता था। ये वर्ड ये क्यों है, आलमीन क्यों लिखा है, आलमीन का क्या मतलब है, मैं अपने पास सारे नोट्स लेता जाता था। अच्छा। तो जब मैं वो आयतें पढ़ता था और जब मैं समझता था कि इसका क्या मतलब है, तो मैं सोचता था कि कितना बड़ा राज है, ये कोई बयान क्यों नहीं कर रहा। तो मैं अपनी तरफ से बयान करना शुरू किया। तो उसके लिए मैंने सोशल मीडिया चूज़ किया। खुद स्क्रीन पर नहीं आया, पहले 8 साल नहीं आया, पर जो बात मुझे अच्छी लगती थी उसकी एक वीडियो आयत की बनाता था, उसमें आयत होती थी और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखता था, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखता था। और ये 7-8 साल जारी रहा, और 7-8 साल में 4-5 व्यूज़, 10 व्यूज़, 8 व्यूज़ यही आते थे बस। अच्छा, इतना ही? बहुत कम। वो मेरा फेसबुक पे शेयर करता, यूट्यूब पे स्टेटस पे शेयर करता, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिलता जा रहा था। फिर बाद में यूट्यूब पे शेयर करना शुरू कर दिया, टिकटॉक पे, यही व्यूज़ आते थे। कभी ज़्यादा हो जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, पर परवाह ये नहीं थी कि ज़्यादा आए या ना आए। मुझे लगता था कि बात बहुत ज़रूरी है, मेरा जो भी रीच है, मेरी जो भी पावर है, मेरी जो भी इस्तिताअत है, उसके मुताबिक लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो ये वीडियो का आइडिया यहाँ से आया कि चलें इसके ज़रिए शायद लोगों तक पहुँच जाए।
फिर जब गौर व फिक्र सीरीज़ मैंने शुरू की, जिसकी इंशाल्लाह कल मैं 80th किस्त जो है वो अपलोड करूँगा। हम बहुत शौक से देखते हैं हाँ, उसको। तो गौर व फिक्र सीरीज़ में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली। उस पर फिर जो लोगों का रिस्पांस आया वो मैं बयान नहीं कर सकता, जो उन्होंने मोहब्बत दिखाई, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह ताला की कलाम में कितनी ताकत है। कोई ऐसा वाक़या शेयर कर दे कि नौजवानों की तरफ से कि आपको उनसे हिम्मत मिली। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुझे मैसेजेस पर रोज़ आते रहते हैं। अगर मैं अभी अपना इनबॉक्स खोलूँ तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपनी कहानी लिखी होगी कि कोई उम्रे से लौटा और उसने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे कुरान करीम का फ़हम अता कर दे, मैं कैसे वो सीखूं, और किसी तरह से वो उन बातों से कनेक्ट कर गए जो मैं बयान करता रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि मेरे इल्म अमल में कमाल नहीं है, वो कुरान करीम का कमाल है। और वो कहते थे कि एक 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 लड़के ने मुझे कहा कि मैं उम्रे से आके सजदे में रोता रहा वीडियो देख के, कि मेरे दिल पे वो असर करते रहे। और मैं जानता था अपने दिल में कि मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मैं तो जानता हूँ अपने आप को, पर ये अल्लाह ताला के उस कलाम का कमाल है जिसने उस पर असर किया। मैं इस्लामाबाद आया हुआ था कुछ वक्त पहले, और सेंटोरस में एटीएम से मैं पैसे निकाल रहा था, तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम्म। मुझे कहा आप डॉक्टर सुफियान हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं डॉक्टर सुफियान हूँ। तो सलाम के बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं बलूचिस्तान से हूँ, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइफ मुझे दीन से बहुत दूर ले गई थी। अल्लाह अकबर। आपकी वीडियोस की मदद से मैं लौट आया हूँ, मैं सिर्फ यही बताने आया था। फिर उन्होंने मेरे यहाँ हाथ रखा, वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता। मैं कहा डॉक्टर साहब ये काम कभी मत छोड़िएगा। उस लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा कह रहा हो कि हमें डूबने मत दीजिएगा। हमारे जहनों में शुकूक आएंगे, सवालात आएंगे, पर आपने ये काम नहीं छोड़ना, हमें बताना है, हमें जवाब देना है, हमें लौटाना है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं यहाँ बयान करूँ, जिन्हें मैं सुनकर, आसिफ जट साहब से मेरी अभी रिसेंटली पॉडकास्ट हुई, उसमें उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, और वो बेख्तियार उसमें उन्होंने पूछा कि कुरान करीम की चंद बातें हमें बताएं, वो लोग जो ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते वो उस पर सोच सकें। तो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक अपना खुलासा होने, उस पर वो कमेंट्स पढ़ता गया। मुझे ज़रा भी नहीं मालूम कि मेरी बात में असर कैसे हो सकता है, पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कुरान करीम है जो लोगों के दिलों पर ऐसा असर कर रहा था कि लोग कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कैसे हो सकता है, पर फिर मुझे पता चला कि ये अल्लाह ताला कुरान करीम में जब फरमाते हैं कि फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तो इस किताब में कितना असर है। इसमें जो शिफा रखी है वो यही शिफा है कि आपके दिल को, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल के रख देती है। वो कोई भी हो, डॉक्टर सुफियान हो या कोई भी, बयान करेगा लोगों के दिल पर असर होगा। वैसे डॉक्टर साहब, मैं जब भी दोस्तों के साथ बैठता हूँ, हमारी जब भी कोई मीटिंग होती है, तो मैं एक ही हवाला देता हूँ, डॉक्टर सुफियान का, कैसर अहमद राजा का। मैं कहता हूँ ये हमारी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। असल काम तो उन लोगों का था जो उलमा है, जो उम्मत के बड़े लोग हैं ना। ये जो आप काम कर रहे हो और जो नौजवानों को इल्हाद से और मुख्तलिफ जो है फितनों से लेकर इस्लाम की तरफ लेके आ रहे हो, अहली मदारिस को क्या तजावीज़ देना चाहते हैं कि आप लोग के सिस्टम में क्या शामिल हो? मैं तो ये बात बहुत पहले से कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने एक गैप बना दिया है यूनिवर्सिटी में और मदारिस में, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। मुझे लगता है कि जैसे मुफ्ती साहब ने बयान किया कि इनमें एक ब्रिज होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, कि दोनों को, दोनों उलूम में माहिर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक उलूम में माहिर है और दूसरा दूसरे उलूम में माहिर है। आज का ये जो दौर है हसन, उसमें आपके बच्चे आपसे ऐसे सवालात पूछेंगे कुरान करीम में से या हदीस में से, कि अगर आपके पास साइंसी उलूम, दुनियावी उलूम ना हो तो आप उस बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको इन दोनों उलूम का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितना ज़्यादा ये हम जिस दौर में रह रहे हैं इसे इन्फॉर्मेशन एज कहते हैं। इन्फॉर्मेशन एज का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, फिंगर टिप्स पे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक बच्चा जो सोशल मीडिया पर है उसे हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जब वो हर तरह के लोगों जो बाहर जिनके थॉट प्रोसेस हैं, जिनके शुकूक हैं, वो सुनेगा तो इसके जहन में भी सवाल आएगा। अब इस दौर में हम लोगों ने
अपने मदारिस को भी और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी, मैं सिर्फ मदारिस का नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटीज़ में भी जी। हम इन दोनों को एक ब्रिज कायम करना है कि अगर एक के पास रिवील्ड नॉलेज है और एक के पास दीनी इल्म बहुत है और एक के पास दुनियावी इल्म बहुत है, तो ये कनेक्टेड हो, दोनों इस नॉलेज को शेयर कर सकें और दोनों इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं अगर एक तजवीज़ होगी तो वो यही होगी कि इस ब्रिज को कायम किया जा सके, इन दोनों को कनेक्ट किया जा सके। मदारिस का जो निज़ाम है, आपने थोड़ा सा इसको स्टडी किया होगा, तो आप क्या चाहते कि कौन से उलूम इसमें शामिल हों? मैं मदारिस के बच्चों से जब भी मिलता हूँ तो उनमें जो अदब है, उनमें जो इखलाक है, उनमें जो मोहब्बत है, वो जितनी डेडिकेशन से काम करते हैं, अपनी लाइफ जो है वो पूरी डेडिकेट कर देते हैं अल्लाह के दीन को समझने के लिए, उनका जज्बा और उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसके साथ एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट साइंटिफिक उलूम को, कुरान करीम की अंडरस्टैंडिंग को। देखिए साइंस क्या है? साइंस है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को टेस्ट करना, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, और यही बात हमें कुरान करीम कहता है बार बार, अफला यंजुरून इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, और बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में निशानियां हैं अकल वालों के लिए, बेशक रात और दिन के बदलने में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तदब्बरून, यस, तदब्बुर करें, या किलून ताकिलून, बार बार अकल इस्तेमाल करें। तो मैं चाहता हूं कि इस साइड को साथ इंगेज करें, जो ऑलरेडी शायद हो रहा हो, बहुत सारे, जैसे आपका रिसर्च सेंटर कर रहा है माशाल्लाह, कितना अच्छा, इन उलूम को, फाइनेंशियल सिस्टम्स को, सोशल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, इन चीज़ों को प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जा सके इसमें, ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो कि किसी के साथ भी ये बैठें तो उन्हें लगे कि उनके पास हर फील्ड का नॉलेज अवेलेबल है। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, ये सिर्फ मदारिस के लिए नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में जो कमी है इस लिहाज से वो भी पूरी करनी चाहिए, इन दोनों को ब्रिज करना चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गए, तो डॉक्टर सुफियान को अपनी आम ज़िंदगी में, जो आपके पर्सनल लाइफ में, क्या पसंद है? मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और इस मसरूफियात की वजह से जो मैं एक चीज़ जो मैंने खोई है वो क्रिकेट है। मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट, बहुत ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि मैं दिन का एक हिस्सा ज़रूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को दे सकूँ, क्रिकेट को दे सकूँ, जो यूनिवर्सिटी की मसरूफियात और इन मसरूफियात में कुछ टाइम से मैं नहीं दे पा रहा, पर मैं चाहूँगा कि मैं ये टाइम दे सकूँ, कोई ख़ास वक्त 1 घंटा, जिसमें मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर सकूँ, बॉलिंग कर सकूँ, फील्डिंग कर सकूँ। तो मुझे बहुत पसंद है इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। खानों में क्या पसंद है? खानों में मुझे काबली पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। लाहो, आप पहले बता देते तो हम यहाँ पर इंतज़ाम कर लेते। काबली पुलाव, मैं काबल में टाइम गुजारा है, उनका काबली पुलाव बेहद। काबल में किस सन में? वो वहाँ काबल में मैं, वहाँ एक यूनिवर्सिटी थी खान नूर, वहाँ पे एज एन HOD भी काम किया, एज ए लेक्चरर भी काम किया है 2011 से 2014 जी। और वहाँ पे एक पजवक अफ़गान न्यूज़ एक मीडिया आउटलेट था उनका, मैं डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया भी रहा हूँ। तो एक उनका काबली पुलाव और एक उनका रोश, जिसे दमपुख भी कहते हैं, ये दोनों चीज़ें मुझे इंतहाई ज़्यादा पसंद है, इन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ।